नमस्कार, कोरेना ऑनलाइन जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। पीएसपीसीएल द्वारा रिक्वायरमेंट आ चुकी है 2023 में 439 अप्रेंटिस की। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। सबसे पहले इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 439 रहने वाली है। तो अब हम इसकी इम्पॉर्टेंट डेट को जान लेते हैं। ये स्टार्ट हो चुकी है 20 जनवरी को 2023 से और लास्ट डेट इसकी रहेगी 20 मार्च तक 2023 तक। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 18 ईयर, 18 साल का होना चाहिए। रिलैक्सेशन उसकी कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा उसे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग उसके पास रिलीवेंट डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो इसकी वैकेंसी क्या रहेगी, इसके कैटेगरी के नाम दे रखे हैं, उसकी पोस्ट दे रखी है कितनी है। इंजीनियर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 106 पोस्ट रहने वाली है। डिग्री इन एनी स्ट्रीम के लिए 36 और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 297। अप्लाई आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका हमें डिटेल नोटिफिकेशन जानना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें बता रखी है। तो हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैटेगरी वाइज इन्होंने क्या क्या रिजर्वेशन दिया है अलग अलग कैटेगरी को। इंजीनियर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 106 पोस्ट हैं टोटल। जर्नल के लिए 64, 27 एससी, 11 ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 4 रहने वाली है। डिग्री इन एनी स्ट्रीम में टोटल 36 पोस्ट होने के कारण जर्नल को 22, एससी को 9, ओबीसी को 4 और पीडब्ल्यूडी को 1 रहने वाली है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 297 पोस्ट टोटल है। 181 जर्नल को, 74 एससी को, 30 ओबीसी को और 12 पीडब्ल्यूडी को। तो इसमें टोटल पोस्ट हम देख रहे हैं कि 439 में से 267 जर्नल के लिए है, 110 रिजर्वरी के एससी के लिए, 45 ओबीसी के लिए और 17 पीडब्ल्यूडी के लिए। तो एक और इन्होंने बड़ी बात की है कि पंजाब का ही डोमिसाइल इसे भर सकता है, कोई और कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो रिजर्व कास्ट के लिए जो इन्होंने सीट्स रखी हैं वो भी पंजाब का ही डोमिसाइल होना चाहिए। उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है पंजाब का। और पीएसपीसीएल ने ऐसा भी कहा है कि वो अपनी पोस्ट को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, पूरे एप्लीकेशन को भी कैंसिल कर सकती है बिना किसी रीज़न में। उन्होंने एप्लीकेशन में ये बता दिया है। जो एससी एंड बीसी का सर्टिफिकेट रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट द्वारा इशू हुआ होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी का सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा इशू हुआ होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। सबसे पहले उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की, एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से प्राप्त होनी चाहिए। और डिग्री होनी चाहिए जहाँ ग्रेजुएट की होनी चाहिए जनरल स्ट्रीम जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा में। तो अब हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में जो एक स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा इस्टेब्लिश होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। और एक डिप्लोमा होना चाहिए जहाँ फिर उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में जो एक यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रांट किया जाता है, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया हो। और एक और बड़ी बात इन्होंने कही है कि नॉलेज ऑफ पंजाबी उसे होना चाहिए, मतलब उसके पास 10th में पंजाबी होना कंपलसरी है। अगर वो पंजाब का डोमिसाइल भी है उसके पास 10th में पंजाबी नहीं तो वो यहाँ पर इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये प्योर मेरिट बेस रहने वाला है। जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए थे अपने डिग्री डिप्लोमा में, जो उसकी इंजीनियरिंग में उसकी डिग्री में डिप्लोमा में जो मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से उसका वेटेज रहेगा। हायर क्वालिफिकेशन को ऊपर रखा जाएगा जहाँ पर उसकी मेरिट उसे आगे रहेगी जिसके पास ज़्यादा मार्क्स होंगे। डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रोसेस ये रहेगा कि सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए कैंडिडेट के पास। अगर आप भी इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट हमें अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इसका फिलअप करवा सकते हैं। हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।